नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखजीत। आप देख रहे हैं कैंपस टीवी। इस वक्त मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में खड़ा हूँ और ये जो जगह है ये डीएसटी निधि ने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया है CUPRDF करके, जो कि एक बिजनेस इंक्यूबेटर है। और जो इनोवेटर हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ग्रांट्स दी जाती है, उनके आइडियाज़ को यहाँ पे इंक्यूबेट कराया जाता है। इसी विषय में हम बात करेंगे यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अक्षय नाग से और जानेंगे डीएसटी के इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। कैंपस टीवी इंडिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ते पाओ हर अपडेट। हमारे साथ हैं डॉक्टर अक्षय नाग, उनसे बात करेंगे और जानेंगे डीएसटी के इस डिपार्टमेंट के बारे में। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, ये एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर एक निधि स्कीम है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। तो उस निधि स्कीम के अंदर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, ये एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब बठिंडा में एस्टेब्लिश हुआ है। तो इस इंक्यूबेटर के अंदर जो रिसर्च बेस्ड अगर किसी के पास स्टार्टअप आइडिया है तो हम उनकी हेल्प करेंगे उस स्टार्टअप आइडिया को फुल ग्रोन कंपनी बनाने में, उनको फंडिंग दिलवाने में, और उसके साथ साथ जो उनका बिजनेस मॉडल बनवाने में, उनको जो लीगल कंप्लाइंसेस होती हैं, स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, कंपनी बनानी कैसे है, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ और उन सारी चीज़ों का जो आम लोगों को पता नहीं होता है, उसमें इंक्यूबेटर आपकी हेल्प करता है। जब भी हम इनिशिएट की बात करते हैं, क्योंकि ये आगे वाले प्रोसेस आ रही है जहाँ पर चैलेंजिंग आते हैं, वहाँ पे आप हेल्प करेंगे। अब एक लेमैन है, एक स्टूडेंट है, या एक ग्रेजुएशन करने के बाद एक बंदा है जिसने एक बिजनेस सोचा, क्या उसको भी कोई मदद करते हैं आप? सबसे पहले तो इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी मिनिमम एजुकेशन इतनी होनी चाहिए या आपकी मिनिमम एज, मैक्सिमम एज। इसमें बच्चों से लेकर बूढ़े तक कोई भी कर सकता है जी। जिसके भी पास कोई बिजनेस आइडिया है, हमारे इंक्यूबेटर सेंटर में सिर्फ शर्त यह है कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस आइडिया होना चाहिए। तो अगर कोई भी बिजनेस आइडिया है, किसी, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, चाहे वो पास आउट है, चाहे वो ड्रॉप आउट है, चाहे वो कुछ भी, कई किसान, अगर किसी के पास कोई आइडिया है, वो उस आइडिया को लेकर अगर अपना बिजनेस बड़ा करना चाहता है, बिजनेस बनाना चाहता है, तो हम उसमें हेल्प करते हैं। कहा कि बिजनेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा होना चाहिए। अब कोई उदाहरण दे के समझाइए ताकि ईजी वे में हम समझ सकें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे। देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या तो जैसे ऐप बना रहा है कोई, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। जैसे आप सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजीज जो ऐप बन रही है, वो भी एक टेक्नोलॉजी। इवन अगर कोई जिसको बोलते हैं वीविंग इंडस्ट्री है, जैसे फुलकारी का काम हो रहा है, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी है। जो कपड़ा बनाने की प्रोसेस है, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। उसी तरह से कई बार कुछ किसान होते हैं या जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम बस एक जुगाड़ बोल के एक हंसी में उड़ा देते हैं। लेकिन वो जुगाड़ है, वो भी एक टेक्नोलॉजी है, और हो सकता है कि वो एक इतना अच्छा सुंदर आइडिया हो जो कि बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सके, लेकिन उनको इस चीज़ का पता नहीं होता है कि उसको कैसे करें। तो हम उस चीज़ में आपकी हेल्प, उनकी सभी की हेल्प करता है। चलो, ये सारी चीज़ें तो हो गई। उसके बाद अब मान लो किसी ने बिजनेस शुरू करना है। अब जब भी कोई बिजनेस आइडिया होगा, उसको स्पेस चाहिए होगी। हाँ जी। तो उसको ऑफिस चाहिए होगा, उसका कुछ खर्च होगा। हाँ जी। आप किस तरह से मदद करते हैं? हम ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करते हैं। हम उनको एक कैबिन प्रोवाइड करेंगे। उसमें बेसिक जो ऑफिस चलाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, कैबिन स्पेस हो गया, फिर प्रिंटिंग की जो फैसिलिटी है वो होगी, कैफेटेरिया फैसिलिटी उनको दी जाएगी, वाईफाई की सुविधा दी जाएगी, टेबल चेयर उनको बैठने के लिए, और एयर कंडीशन जो है फैसिलिटी उनको पूरी ऑफिस चलाने के लिए जो है बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जिसका कि अगर अब वो बाहर कहीं मार्केट में अगर वो लेगा तो उसका किराया देने में ही बहुत सारी उसकी कैपिटल चली जाएगी। तो वो जो है वो हम यहाँ पर उनको बहुत ही मिनिमल प्राइसेस पे हम उनको उपलब्ध करवाते हैं। अब जैसे आपका ये ऑफिस क्रिएट हो रहा है, स्पेस क्रिएट। हाँ, मैंने 2 डिपार्टमेंट मेजरली देखे, एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट था और एक मैकेनिकल वाला। हाँ जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो यहाँ पर बेसिकली हमारा जो गोल है वो है कि जो बठिंडा में या इस मालवा रीजन में कोई भी इस तरह का इंक्यूबेटर नहीं था। तो यहाँ के जो किसान हैं और जो यहाँ पर लोग किसान जो अपनी फूड जो क्रॉप्स उगाते हैं, उसके जो प्रोसेसिंग को लेकर वो आगे अगर जाना चाहते हैं,
तो हम यहाँ पर एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट 100 kg तक का छोटा सा हम सेटअप करके कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी के पास प्रोडक्ट है किन्नू का या अमरूद उनका है, सरप्लस है, लेकिन वो उसको उस फॉर्म में नहीं, वो उसको प्रोसेस करके बेचना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसके पास इक्विपमेंट्स नहीं है। उसके दिमाग में आइडिया है कि जो कि उसके पास एक ऐसा आइडिया है कि हाँ जी वो किन्नू का एक इस तरह का कोई जैसे जैम बोल लीजिए, कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा कि वो एक बार मार्केट में आया तो बड़ा बिकेगा, लेकिन वो बनाएगा कैसे उसको, उसके लिए उसको, तो वो हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर जब एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो उसमें आके अपना एक जो है परीक्षण, एक पायलट स्केल पे वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार कर सकता है। आपके साथ यहाँ पे जुड़कर काम कर सकता है। इसमें ऐसा है कि पहला जो है 3 से 6 महीने का प्री इंक्यूबेशन पीरियड है, जिसमें कि हम उस बिजनेस आइडिया को असेस करेंगे, जिसमें कि हम कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है बिजनेस आइडिया हमारा बहुत अच्छा है और बहुत चलेगा, लेकिन जब सच में उसकी सारी एनालिसिस की जाती है तो वो उतना अच्छा नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है बिजनेस, यार ये तो मेरा बिजनेस ऐसे ही है, ये तो चलेगा नहीं, खुद को भी पता नहीं होता उस पोटेंशियल का, लेकिन हम उस पर एनालिसिस करेंगे तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा चल पड़े। तो जो ये 3 से 6 महीने का प्री इंक्यूबेशन पीरियड है, इसमें हम ये सारी स्टडीज़ करते हैं, सारा एनालिसिस करते हैं कि इसमें वो उनका बिजनेस सस्टेनेबल है कि नहीं है। एक बार ये कंप्लीशन हो गया तो फिर हम उस जो हमारे पास एज ए इंक्यूबेट हुआ है एज ए बिजनेस, उसको हम स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाने में उनकी हेल्प करेंगे। उसके बाद DPIIT नंबर उनको दिया जाएगा। जैसे DPIIT नंबर मिलता है तो उनको प्रोटोटाइप होता है जो भी प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं उसका एक रूपरेखा टाइप का, मतलब एक रॉ टाइप का वो प्रोडक्ट। तो प्रोटोटाइप डेवलप करने का जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड है, वो है उस 6 महीने के बाद 1 साल का वो है। एक बार वो प्रोटोटाइप डेवलप हो गया उसके बाद उसको वो मार्केट में ले जाना होता है, उसको बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तक हम उनकी हेल्प करते हैं। वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जब मार्केट में लेके जाएगा तो मार्केट में जो कंज्यूमर उसको यूज़ करेगा, जो भी उसका एंड कंज्यूमर है, वो उसको फीडबैक्स देगा कि तेरे प्रोडक्ट में ये कमी है, अच्छा है, बुरा है। वो सारी फीडबैक्स लेके MVP उनका अगला वर्जन बनेगा। ऐसे ऐसे करके जब फाइनल प्रोडक्ट वो लॉन्च होगा तो फिर वो उसके बाद जब वो एक कंपनी के रूप में इस्टेब्लिश हो जाता है तो उस प्रोसेस जब वो यहाँ से निकलता है उसको हम बोलते हैं एग्जिट। तो वो उस टाइम पे हमारे यहाँ से एग्जिट कर सकता है। अगर बीच में ही वो अपना बिजनेस उसका फुल फ्लैश, मान लीजिए 6-7 महीने में उसका बिजनेस चल निकला, वो तब भी एग्जिट कर सकता है। अच्छा जी। तो अब देखो फाइनेंसिस बड़े इंपॉर्टेंट है। लास्ट सवाल में लूँगा। हाँ, तो आप लोन दिलाते हैं या ग्रांट देते हैं? इसमें बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से इंक्यूबेशन ग्रांट दी जाती है जी, जो कि हर एक एसेस किया जाता है कि हर एक वो हम मैक्सिमम 10 लाख तक दे सकते हैं किसी एक उसको। लेकिन कई बिजनेस कई छोटे छोटे प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करने के लिए तो इतना सा अमाउंट सफिशिएंट होता है, लेकिन कंपनी खड़ी करने के लिए नहीं होता है। लेकिन अगर आपका प्रोटोटाइप डेवलप्ड है तभी इन्वेस्टर आके उस पर इन्वेस्ट करेगा जी। तो जब प्रोटोटाइप आपका डेवलप हो गया तो हम अपने जो हमारा नेटवर्क है इनक्यूबेटर्स का, इन्वेस्टर्स का, एंजल इन्वेस्टर्स का और बाकी सारे जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, हम डायरेक्टली उस स्टार्टअप को उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इसको आप कहते हैं कि उन्हें फंडिंग के लिए कोई जैसे हाँ उसमें हेल्प करेंगे हम। उनके आपस में मीटिंग करवाएंगे। वो स्टार्टअप के ऊपर डिपेंड करता है वो उनको कितना कन्विंस कर पाता है। तो वो उस हिसाब से वहाँ से बेसिकली ये होता है कि अगर गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी से आपको फंड मिला हुआ है तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो भी आप पे विश्वास शो करते हैं, एक क्रेडिबिलिटी बन रही है उस चीज़ की। तो वो धीरे धीरे ये सारा प्रोसेस फिर फंडिंग के राउंड्स होते हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि कितने आप जैसे शार्क टैंक वगैरह पे आपने देखा है कि अच्छा कितने राउंड्स हो गए आपके फंडिंग के। कोई बोलता है मैं फर्स्ट राउंड कर रहा हूँ, कोई बोलता है मैं फर्स्ट कर चुका हूँ कंप्लीट, इस तरह से। तो वो सारे जो राउंड्स हैं उसमें हम इन्वेस्टर्स की सहायता से अपने हमारे पास जो इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से उनकी हेल्प करते हैं इन्वेस्टमेंट्स लेने से। चलो अक्षय जी, आपने हमसे बात की, मुझे लगता है कि मालवा रीजन के लिए एक ब्लेसिंग रहेगी DST निधि की ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन है लेकिन कोई जरिया नहीं था जिससे उसको बिजनेस या एक अच्छे आइडिया को बिजनेस में बदला जा सके। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। कैंपस टीवी इंडिया ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਤੇ ਪਾਓ ਹਰ ਅਪਡੇਟ